तो चलो स्वामी विवेकानंद के जीवन से आज 5 अनमोल विचार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आपको हिम्मत और रास्ता दोनों मिलेगी। चलो भाई, इसमें पहला चीज लिखा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी। आजकल जो मैक्सिमम इंसान जो है ना, खुद के ऊपर उसको भाई साहब भरोसा ही नहीं है, खुद को भरोसा नहीं है। वो सोचता है कि यार बगल का भैया भाभी आंटी अंकल नहीं कर पाया, इसका मतलब हम भी नहीं कर सकते। भाई साहब अभी बताएं कि सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। डोंट कंपेयर और सेल्फ। अगर आपका भैया नहीं कर पाया, भाभी नहीं कर पाया, तो तुम कैसे नहीं कर सकते हो, ये सोचो। तुम सोचो, अगर उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो उस काम में इसलिए असफल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, हो सकता है कि वो इंसान उस काम में 100% ना दिया हो, जिसकी वजह से उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर आप डूब के मेहनत करोगे उस लक्ष्य के प्रति, तो आप जरूर अपने लाइफ में कर जाओगे। देखो यार, जिससे पहले जब थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे, उससे पहले कभी बल्ब नहीं बना था। और जब वो बल्ब बनाने के लिए जाते थे, तो भाई साहब सब इंसान इसको बोलता था कि रे पागल, इस तुम साला कांच में तुम रोशनी कैसे पैदा कर देगा। वो बोलता था कि भाई साहब हम तो कर देंगे। सब उसको चिढ़ाता था, परेशान करता था। वो व्यक्ति लगल था कि यार हम एक ना एक दिन तो शायद बल्ब तो हम बना ही देंगे, ये कांच से रोशनी को हम पैदा कर ही देंगे। वो कई बार असफल हुआ, 999 बार भाई साहब वो फेल हो गया, और लास्ट में जाके वो बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी पाप है, और अपने ऊपर भरोसा करो कि भाई साहब मैं ये कर सकता हूँ, मैं उखाड़ सकता हूँ, मैं फोड़ सकता हूँ, मैं इस लायक का हूँ। भले दुनिया संसार आप पर भरोसा करे या ना करे। जब राइट ब्रदर्स जब जहाज बना रहा था, जहाज, तो उससे पहले तो जहाज भाई साहब कभी बना नहीं था। और जब वो बोलता था कि यार हम ये जो लोहा है इसको हवा में उड़ा देंगे, आसमान में उड़ा देंगे, सभी लोग उसका मजाक उड़ाता था कि अरे पागल, ये तो हवा से जी लोहा भारी है, तो ये हवा में साला उड़ेगा कैसे। तो उस आदमी को भी परेशान लगता था, लेकिन वो ठान लिया था कि भाई साहब एक ना एक दिन जो है इस लोहा को भी मैं हवा में उड़ाऊंगा, मतलब उड़ाऊंगा। और फाइनली राइट ब्रदर्स जो है जहाज को बनाया और हवा में भी उड़ाया। तो खुद को कमजोर समझना पाप है। डोंट कंपेयर और सेल्फ। अपना तुलना भाई साहब किसी से मत करो। इस दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है और सबका गोल भी अलग है। चलो दूसरा इसका एक कथन है कि जब भी दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई हो, तो हमेशा दिल का सुनो। देखो भाई साहब, होता क्या है, कभी कभी इंसान को लगता है ना कि यार दूसरों को देख के दिमाग उसको तुरंत डिसीजन लेता है। तो कोई जैसे लड़का है पढ़ने वाला, वो देखा कि रे मेरा भैया जो है रेलवे का तैयारी कर रहा है, तो रेलवे का करने चल गया। देखा रे बगल भैया एसएससी का कर रहा है, वो चल गया। बोला यार एसएससी में रीजनिंग पूछता है, इतना टफ क्वेश्चन है, इतना मैथवा नहीं हल कर पाएंगे। फिर बगल के भैया के पास गया, बोला यार ये जेपीएससी का तैयारी कर रहा है। बोला अच्छा, इसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है, सारा हिंदी का सब्जेक्ट है। फिर उसको पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से भाई साहब वो इंसान कंफ्यूज रहता है और फाइनली इधर उधर परेशान होकर थक जाता है, हार जाता है, अपना समय का भी बर्बाद कर लेता है और पैसा का भी बर्बाद कर लेता है, और फाइनली वो कुछ नहीं कर पाता है। देखो भाई साहब, जब भी दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई होने लगे, तो हमेशा दिल का सुनो, दिल का। जब देखना, जब आप परेशान हो जाओगे ना, चारों तरफ से थक जाओगे, हार जाओगे, परेशान हो जाओगे, कभी आप खुद अकेले में बैठना, आपका दिल से आवाज आएगा कि भाई साहब तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम यही काम कर सकते हो, तुम इसी लायक से हो। बचपन से तुम किस काम में तेज था, क्या आपको अच्छा लगता था, मतलब वही काम को चुनो, अपना इंटरेस्ट का काम चुनो। जब आप अपना इंटरेस्ट का काम चुनोगे ना, तो आपका उस काम के प्रति क्यूरियोसिटी जगेगा, मतलब उसको सीखने का जुनून, पागलपन आपके अंदर आएगा। लेकिन जबरदस्ती कोई काम करने के लिए जाओगे तो आपको मन नहीं लगेगा, दिन भर आप डिमोटिवेट रहोगे, भाई सब कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए जब भी दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई होने लगे, आपको कुछ समझ में नहीं आने लगे, तो हमेशा दिल का सुनो, क्योंकि दिमाग जो है आपको उलझा देगा। दिमाग बड़ा शैतान है। दिमाग का एक तो साइकोलॉजी है कि ये दौड़ के वहीं जाता है जहां इसको मजा आता है। जैसे इंस्टा का रील देखने में, कोई लड़की को देख लिया, अरे यार इसका कमेंट सेक्शन खोला, वहां एकदम अजब हरकत का वहां गलत कमेंट किया है, देख के पूरा आनंद आता है, पूरा मुस्कुराता है। जब तक 1.5 से 2 GB उसका नेट पैक खत्म नहीं हो जाता है, भाई सब पूरा मुस्कुराता है। और जैसे उसका नेट पैक खत्म हुआ और सोशल मीडिया को दूर रखा, उसके बाद घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, दुनिया का टेंशन, खर्चा खत्म हो गया, पेट्रोल कहां से डालें, ये कहां करें, वो कहां करें, इस तरह से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इसलिए भाई साहब, जब भी दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई होने लगे, तो हमेशा दिल का सुनो। एक दिन में एक मनुष्य के दिमाग में लगभग 60 से 70 हजार विचार आता है, और उसमें से 20% विचार जो होता है पॉजिटिव रहता है और 80% विचार नेगेटिव होता है। अब दिमाग में हमेशा तो नेगेटिव ख्याल आ रहा है, अब दिमाग वहीं दौड़ के जा रहा है जहां उसको तुरंत मजा मिल रहा है, जैसे किसी से बतियाने में, लड़ाई करने में, किसी का मजाक उड़ाने में, उसका चुगली करने में, बुराई करने में। तो इस तरह से अपना समय तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपना दिल का सुनो। अब जब अकेले में बैठोगे ना, परेशान होके, थक के, हार के, तो आपका दिल देने लगेगा आवाज कि भाई साहब ये काम के लिए तुम नहीं बने हो, तुम यही काम कर सकते।
है कि नहीं कर पाएंगे तो उसको आज ही छोड़ दो और जिस काम में मन लगता है भाई साहब वही करो, वही आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और इसका देखिए स्वामी विवेकानंद जी का एक तीसरा बड़ा मस्त अनमोल विचार है, इसको देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतने ही शानदार होगी। देखो यार आजकल कोई इंसान भाई साहब संघर्ष नहीं करना चाहता है। संघर्ष का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में जितना ज्यादा परेशानी होगा उतने ही ज्यादा आप सफल बनोगे। एक कहावत भी है ना कि जितना ज्यादा घना अंधेरा रहेगा सितारा उतना ही ज्यादा चमकेगा। इसीलिए आपकी लाइफ में ज्यादा परेशानी आ रहा है तो समझो कि परेशानियां आपको मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। भगवान ने आपको चुन लिया कि यार इस व्यक्ति को इतना तकलीफ दे देते हैं, इतना तकलीफ दे देते हैं कि तकलीफों से लड़ते लड़ते फाइनली ये इंसान इतना मजबूत बन जाएगा कि कुछ भी चीज को फाड़ के रख देगा जी। इसीलिए अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, संघर्ष है आपका लाइफ में, समझो कि भगवान का दृष्टि आपके ऊपर है, भगवान का नजर आपके ऊपर है। भगवान आपको तकलीफ दे दे के मजबूत बनाना चाहता है। बस आप उस समस्या से लड़ो, वहां से हिम्मत मत हारो और पूरा संघर्ष करो और फाइनली फाड़ के रख दो। इसी के बीच में एक कहानी भी सुना देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपने नाम सुना होगा भाई साहब। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब बचपन में थे पूरा गरीब मुस्लिम परिवार से थे, उसके पास पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो गणित का मास्टर ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो मास्टर का एक ऐलान था कि भाई साहब जो 4 बजे सुबह नहा धो के आ जाएगा पढ़ने के लिए उसको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डेली सुबह 4 बजे नहा धो के ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे और वहां से रिटर्न होके 5 बजे फाइनली अपने मम्मी पापा के पास नमाज पढ़ते थे। और जब वहां से फ्री होते थे 3 किलोमीटर दूर एक धनुषकोडी रेलवे स्टेशन था, वहां से जाके पेपर ला के गाँव मोहल्ला दुकान में बांटते थे और बांटने के बाद जब फ्री होते थे तब स्कूल जाते थे। भाई साहब इतना संघर्ष करने के बाद वो फाइनली पढ़े और जब वो एक बार पायलट बनना चाहते थे, पायलट आप जानते होंगे जो हवाई जहाज का चालक होता है वो सब, तब जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो फाइनली 9 आदमी गया था, उसमें 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये भाई साहब पूरी तरह से टूट गया, शीशा की तरह बिखर गया, एक कोनवा में जाके हताश और परेशान बैठा था। तभी उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि अब्दुल जी आप इतना परेशान क्यों हो? तो अब्दुल कलाम जी ने बोले कि परेशान ना हूं तो क्या हूं, बताओ कि 9 लोगों आया था यहाँ पर और 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया और फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो परेशान नहीं हूं तो क्या हूं? तो उस व्यक्ति ने इसका पीठ थपथपाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समझाया कि अब्दुल जी आप नहीं समझ पा रहे हो भगवान का प्लान। अगर आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है कि भगवान आपको ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे, जिसकी वजह से ये काम आपका नहीं हो पा रहा है। हिम्मत मत हारो, मेहनत करो। फाइनली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपना हिम्मत को संभाला, अपना हौसला को संभाला और वहां से आया, ढेर सारा मेहनत किया और फाइनली आगे जाके वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और कई सारा मिसाइल को लॉन्च किए और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। और जब एक समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी सुपरसोनिक प्लेन से जब ट्रेवल कर रहे थे, वहां से जब उतरे तो जितना सारा मतलब पायलट लोग था, जब जैसे उतरा तैसे सब लोग सलामी ठोक रहा था। उस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फट के भाई सवाद आ गया। उसने सोचा कि अगर उस दिन हम पायलट बन होते तो आज हमको भी सलामी ठोकना पड़ता, इतना महान लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए कभी भी हिम्मत मत हारो। जो दुख है, तकलीफ है, भगवान आपको देता है और आपका हौसला को आजमाता है कि भाई साहब जो आप प्लान, जो आप आइडिया पाले हैं, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो उसके काबिल आप हो या ना हो, पहले तुम टेस्ट दो, पहले संघर्ष से लड़ो, चुनौतियों से लड़ो और चुनौतियों से जब लड़ोगे तब आपको फाइनली मुकाम तक पहुंचने को मिलेगा। तो कभी भी हिम्मत मत हारो। और एक यही यहाँ बड़ा मस्त एगो मतलब कोट्स है, अनमोल विचार है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। चलो भाई अगला एगो बड़ा खतरनाक है कि एक समय में एक ही काम करो, ऐसा करते समय उस काम में पूरी आत्मा डाल दो। मैक्सिमम इंसान आज करता क्या है, मल्टीटास्किंग कर रहा है। मल्टीटास्किंग करने का मतलब हुआ कि इधर से एगो एक काम स्टार्ट किया, फाइनली बगल में दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, फिर एक तीसरा काम स्टार्ट कर दिया और किसी भी वो काम पर फोकस नहीं कर पाता है, किसी भी चीज को वो सीख नहीं पाता है, इसीलिए कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाता है। फिर वो व्यक्ति पूरी तरह से परेशान रहता है, अरे यार मेरा इस काम में दिमाग लगा रहे हैं, फिर उसमें लगा रहे हैं, थोड़ा उसमें लगा रहे हैं। आप दिन भर उसको खाने का, नहाने का, परिवार से मिलने का, परिवार के साथ एंजॉय करने का भी समय नहीं मिल पाता है और फाइनली वो व्यक्ति जो है पूरा स्ट्रेस में रहता है और जीवन का मजा भी नहीं ले पाता है। इसीलिए जब भी
जब भी सबसे पहले एक गोल का डिसाइड करो। एक बहुत सुंदर कहावत है ना कि 100 जगह पर 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता है, एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। अगर 10 खरगोश के पीछे भागोगे तो एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे। अगर आपको एक खरगोश को पकड़ना है तो भाई साहब उसको दौड़ा दौड़ा के पूरी तरह से मात कर दो, परेशान कर दो। जब वो थक जाएगा फिर भाई साहब वो खरगोश को पकड़ लोगे। उसी तरह से अगर 10 लक्ष्य के पीछे भागोगे एक भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। आप जानते होंगे विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर बचपन में ही सोच लिया था कि भाई साहब हमको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है। खाते पीते नहाते धोते सूटते उठते बैठते हर समय क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और फाइनली वो एक क्रिकेटर बने। और आज जानते होंगे कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का कहां तक पहचान है और किस तरह से पूरा वर्ल्ड में धमाल मचा के रख दिया। तो ये होता है भाई टैलेंट। देखता होगा आपने कि जो सचिन तेंदुलकर थे 9 क्लास में भाई सब फेल हो गए थे, पढ़ने के लिए वो छोड़ दिए और अभी इतना मेहनत किए क्रिकेट के पीछे कि महाराष्ट्र के बोर्ड में इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर उसी के नाम से पढ़ाया जाता है। तो ये सब होता है जब आप एक काम पर पूरा महारथी हासिल कर लेते हो, किसी एक काम में पूरी तरह से धमाल मचा देते हो, उसका एक्सपर्ट बन जाते हो ना, तब जाके आपका फाइनली इस दुनिया संसार में नाम होता है। अगर आप बोलोगे विराट कोहली को कि जाकर तुम फिल्म शूटिंग करो या तो एक्शन करो, कर पाएगा नहीं, वो क्रिकेटर खेलने में तेज है। अगर उसको बोल देंगे कि भाई साहब आके तुम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाओ या तो बायोलॉजी पढ़ाओ, तो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि वो क्रिकेट पर बचपने से ध्यान दिए, उसी के फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसका नॉलेज नहीं है पढ़ाने का, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे। तो ये काम होता है कि जब आप एक काम करते हो तो पूरी आत्मा डाल दो, और ऐसा करते समय अगल बगल ये मत सोचो कि भाई दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, दूसरा क्या सीख रहा है, वो क्या सीख रहा है, ये क्या सीख रहा है, कभी नहीं, कभी नहीं। बस अपने ऊपर भरोसा करो और उस फील्ड के ऊपर मेहनत करते रहो। तो ये बहुत सुंदर मस्त कोट है। और एक फाइनली 5वां जो कोट है भाई साहब, ये कोट है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। देखो यार, जब आप एक गोल को डिसाइड कर लेते हो कि भाई साहब हमको यही करना है तो यही करना है, तो फिर पलट के मत देखो, क्योंकि पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते हैं। एक बात समझ लो, जब भी आप किसी लक्ष्य के लिए निकल पड़ोगे ना, बहुत ज्यादा दुख आएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ आएगा। कभी कभी लगेगा कि यार इस तकलीफ से टूट के चकनाचूर हो जाएंगे, कभी कभी आपको लगेगा कि यार मैं गलत रास्ता को पकड़ लिया हूँ, शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई साहब उस टाइम भी आपको जीत जुनून पागलपन के साथ लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। उसके बाद फाइनली जाके आपको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा डॉक्टर मतलब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आपको बहुत कुछ। तो भाई साहब इतना ही बोलना चाहेंगे कि कभी हताश और परेशान मत हो। जिस तरह से उबलता हुआ पानी में किसी का तस्वीर नहीं बनता है, उसी तरह से गुस्से दिमाग से कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता है। आराम से शांत होकर सोचो, आपको रास्ता जरूर मिलेगा और आप मंजिल तक जरूर मिलोगे। तो चलो मिलते हैं किसी और इसी तरह के दमदार वीडियो के साथ, मोटिवेशनल के वीडियो के साथ। तब तक चैनल पर बने रहो और बेस्ट ऑफ लक सभी को, मेहनत करते रहो और भाई जीवन में आगे बढ़ते रहो।